हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम आपके लिए लाते हैं डेली एक नया आईआईटी जेईई का क्वेश्चंस। तो हमारे बोर्ड पे जो पीछे जो लिखा हुआ क्वेश्चंस है वो है एक आईआईटी जेईई 1996 में पूछा हुआ 5 मार्क्स का क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो दिखने में तो स्मॉल लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस का यूज होगा, बहुत सारे कंसेप्ट का यूज होगा। तो अगर इस क्वेश्चंस को आप भली भांति देख लेते हैं, अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका बहुत सारा कंसेप्ट इसमें क्लियर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि कोई भी आईआईटी जेईई का कोई भी क्वेश्चंस उठा कर देख लीजिए, उसमें कोई एक ही कंसेप्ट नहीं लगते हैं। इसमें आपका डिफरेंशिएशन यूज होगा, इंटीग्रेशन यूज होगा, क्योंकि यह क्वेश्चंस क्या चीज़ का है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स का जो टर्म है और एक वाई का टर्म है, एक को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे वाले टर्म को वाई साइड में लिखते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेट करते हैं। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप लोग इस हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर उन लोगों तक पहुंचाइए, ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनको लाभ मिल सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस है हमारा, डिटरमिन द इक्वेशंस ऑफ द कर्व। मीन्स क्या करना है, हमको यहाँ डिटरमिन द इक्वेशंस ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है रेड से, ताकि आपका नज़र इस पे बना हुआ रहे, क्योंकि यही जो होता है क्वेश्चंस में ट्रिगर पॉइंट होता है, जहाँ से क्वेश्चंस जो है दूसरा एंगल लेना शुरू करता है। अगर इस ट्रिगर पॉइंट को आप मिस करते हैं तो आपको क्वेश्चंस सही तरीके से नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए हमने हाईलाइट कर दिया है। तो क्या कह रहा है कि डिटरमिन द इक्वेशंस ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ये जो भी इक्वेशंस जो है वो हमें डिटरमिन करना है, जो कि इक्वेशंस जो पास कर रहा है हमारा ऑरिजिन से पास कर रहा है। ऑरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 कह सकते हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0 0 है। इन द फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। जो इक्वेशन हमको निकालना है y इज इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में निकालना है, जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, विच सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए, यही है इक्वेशंस हमारा दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सॉल्व करने का जो अप्रोच जो होता है वो बहुत ही मायने रखता है। तो हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो दिया हुआ है उसको जो अप्रोच होगा सॉल्व करने का, क्वेश्चंस का सॉल्व करने का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू में ही मैंने क्या बताया था कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसमें एक एक्स का पार्ट होगा, एक वाई का पार्ट होगा। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, एक्स को एक्स के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और वाई के टर्म को राइट हैंड साइड में रखते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारा इक्वेशंस निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा टर्म जो दिया हुआ है वो है हमारा साइन के फॉर्म में, साइन के अंदर में ही हमारा एक्स और वाई है। तो इसको किसी भी तरह से अगर हम सॉल्व करते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसमें भी साइन ए इंटू कॉस बी, वो भी थोड़ा लेंदी प्रोसेस जाएगा। तो इस क्वेश्चंस का जो सॉल्व करने का जो तरीका होता है, साइन के टर्म में दिया हुआ अंदर में जो एंगल का जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो एक्स और वाई के टर्म में दिया हुआ रहेगा। तो क्या करेंगे, जो भी अंदर का जो वैल्यू है उसको हम एक कांस्टेंट टर्म मान लेंगे। क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, क्या करेंगे, लेट 10x प्लस 6y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट टर्म। तो लेट अस एज्यूम, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, चूँकि मैथ का सवाल है तो हमको कुछ ना कुछ एज्यूम करना ही पड़ता है। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम, यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इसको शुरू से अच्छे तरीके से देखते हैं, इसके एक एक पार्ट को, सॉल्यूशंस को देखते हैं, तो आपको भली भांति से समझ आएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, और उसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। तो लेट अस एज्यूम
क्या एज्यूम कर रहे हैं, जो 10x प्लस 6y है इसको हम मान लेते हैं v, ये स्मॉल v है। कोई भी टर्म मान सकते हैं, a b c d t, कुछ भी मान सकते हैं। हम लेटेस्ट एज्यूम जो अंदर का जो पार्ट है, जो एंगल का जो पार्ट है, उसको मैंने मान लिया है v। अब जब भी कोई कांस्टेंट पार्ट को मानते हैं तो उसको में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आइए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हमको तो ज़्यादा चीज़ तो यूज नहीं करना है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमको लाना है किस फॉर्म में, y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। तो हमारा इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस का रोल नहीं है, क्वेश्चंस हमारा केवल 2 लाइन में है, लेकिन ये 5 मार्क्स का पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चंस छोटे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका सॉल्यूशंस बड़ा आसानी से निकल जाएगा। जब आप जाएंगे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस किस तरह से को सॉल्व होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसको मैंने मान लिया है v। ठीक है, चलिए हमारा केवल इक्वेशंस का यूज है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसमें जब इसको v मान चुके हैं तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x। ठीक है, तो ये 10x क्या हो जाएगा, 10x का डिफरेंशिएशन 10 प्लस 6y का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, 6 कांस्टेंट है, 6 इंटू और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा dy बाई dx। ठीक है, इज इक्वल टू v का डिफरेंशिएशन x के टर्म में, चूंकि ये दोनों अलग अलग टर्म है तो कह सकते हैं dv बाई dx। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो टर्म है हमारा dy बाई डी एक्स, क्या लिखा हुआ है, साइन इतना लिखा हुआ है। तो इतना को तो हम साइन, इतना टर्म को हम क्या मान चुके हैं, v। तो कह सकते हैं dy बाई डी एक्स को क्या कह सकते हैं, साइन v। dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन v लिख सकते हैं। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का साइन वैल्यू रखते हैं v, 10 प्लस 6 साइन v इज इक्वल टू dv बाई dx। अब क्या करेंगे, जो हमारा टर्म आ गया, इक्वेशंस आ गए, वो है हमारे v और x के टर्म में। तो v और x के टर्म में आएंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में x को एक साइड रखेंगे सारे टर्म को, और v वाले टर्म को एक दूसरे साइड रखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो x वाले टर्म को एक साथ रखना है, तो dx को इधर भेजते हैं, तो dx, और ये सारा का सारा टर्म v के टर्म में है, तो ये हो जाएगा हमारा dv डिवाइडेड बाई क्या है, 6 साइन v प्लस 10। ठीक है, अब बताइए यहाँ से हम अगर इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड में तो कुछ फार्मूलाज वगैरह पर बैठ रहा है कि नहीं, देख के बताइए ज़रा। dv बाई 6 साइन v प्लस 10 ये किसी भी फार्मूलाज पर नहीं बैठ रहा है, जम नहीं रहा है। तो फिर अगर फार्मूलाज पर नहीं बैठेगा तो इंटीग्रेट करने का भी कोई फ़ायदा है नहीं। तो उसके बाद क्या करेंगे, पॉसिबल देखेंगे कि इसको और छोटा रूप में लाएंगे, इसको और हम तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो इसमें हम कह सकते हैं, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि साइन 2x का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो वहीं पर अगर हम साइन x का फार्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा 2 साइन, जहाँ जहाँ x आया है, क्योंकि 2x जो टर्म है जो इंटीग्रेट हो रहा है x के टर्म में, तो अब हम केवल इसमें x रखे हैं, तो जहाँ जहाँ x आया है वहाँ पर क्या आएगा, x डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है फार्मूला। तो साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो उसी तरह हम साइन v को हम
तोड़ देंगे। आइए तोड़ते फोड़ते हैं, मैथ का यही काम है केवल, तोड़िए फोड़िए और उसको जोड़िए, ठीक है, तभी आप एग्जामिनेशंस को क्रैक करेंगे। इसका मैथ का काम ही होता है, तोड़िए फोड़िए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं डी वी डिवाइडेड बाई 6 इंटू साइन वी का फॉर्मूला रख देंगे यहाँ से हो जाएगा हमारा 6 इंटू 2 साइन वी बाई 2 इंटू कॉस वी बाई 2 प्लस 10, ठीक है। अब ये हो गया हमारा डी वी डिवाइडेड बाई 12 साइन वी बाई 2 इंटू कॉस वी बाई 2 प्लस 10। चलिए ये हो गया हमारा dx। अब बताइए ये हमारा इंटीग्रेट हो रहा है। हमारा मेन पर्पस जो है, जो x का जो पहला टर्म लेफ्ट हैंड साइड आ गया, v का राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। अब मेन पर्पस हमारा होता है कि इसको इंटीग्रेट करना है, दोनों को सेपरेट करके इंटीग्रेट करना। तो बताइए इसको यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा कुछ फार्मूलाज बैठ रहा है नहीं, तो इस वाले टर्म में कहीं भी ऐसा कुछ आएगा साइन v इंटू कॉस v, वहाँ पे डायरेक्टली क्या करना है वो बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस वाले टर्म में कहीं भी कुछ भी आता है सॉल्व करने के क्रम में, साइन v इंटू कॉस v, वहाँ पे कुछ नहीं करना है, वहाँ पर आपको करना है, तरीका होता है, मेथड्स होता है कि डिवाइड न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बाय कॉस स्क्वायर v बाई 2। कॉस स्क्वायर v बाई 2 मीन्स क्या कर रहे हैं कि न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स में अगर कॉस स्क्वायर v बाई 2 से डिवाइड करें तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, कोई हमारे इक्वेशंस में फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं ये आगे आपको पता चलेगा। कॉस स्क्वायर v से ही क्यों हम डिवाइड किए हैं ये भी आपको थोड़ा देर बाद पता चलेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से कॉस स्क्वायर v, अगर साइन v इंटू कॉस v रहता तो हम क्या करते, कॉस स्क्वायर v से केवल डिवाइड करते दोनों न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स को, ठीक है। यहाँ पर v बाई 2 है तो कॉस स्क्वायर v बाई 2, ऐसा क्यों किए हैं आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर्स में तो तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशंस, dx इज इक्वल टू, न्यूमरेटर्स में डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर v बाई 2 1 बाई कॉस स्क्वायर v बाई 2, ये हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर v बाई 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 इंटू साइन v बाई 2 इंटू कॉस v बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर v बाई 2, 1 कॉस v बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो साइन v बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस v बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 12 tan v बाई 2, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो नीचे में डिनोमिनेटर्स में कॉस v बाई 2 और न्यूमरेटर्स में साइन v बाई 2, ठीक है। प्लस इसमें भी तो हमारा डिवाइड होगा 10 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर v बाई 2, तो ये हो जाएगा 10 सेक स्क्वायर v बाई 2। अब ऐसा करने का हमारा पर्पस जो है, जो न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स में डिवाइड किए हैं ये इसीलिए किए हैं क्योंकि यहाँ से हमारा जो आएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर v बाई 2 इंटू डी वी है ना, ऊपर में डी वी है इंटू डी वी, ठीक है। सेक स्क्वायर v बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस, फार्मूला हमको पता है, सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है हमारा। तो कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, एंगल को हम केवल डिवाइड कर दिए हैं यहाँ से, तो सेक स्क्वायर v को हम tan के फॉर्म में लिख देंगे। क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर tan x बाई 2 को हम कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमारा होता है सेक स्क्वायर x।
तो हमारा ऊपर में भी टर्म चेंज हो जाएगा, नीचे में भी टर्म चेंज हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कॉस स्क्वायर v/2 से डिवाइड किया था, ताकि जो हमारा जो नीचे में आ जाएगा tan के फॉर्म में और ऊपर में उसका हो जाएगा डिफरेंशियल, तो इस फॉर्म में हमारा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको हम सेक स्क्वायर v/2 को क्या करेंगे, ऊपर का सेम टू सेम हो जाएगा dv डिवाइडेड बाई 12 tan v/2 प्लस 10 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर v/2। इस फॉर्मूले से 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इजक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, tan v/2 को एक नया कांस्टेंट टर्म लेंगे, वेरिएबल टर्म लेंगे। देखिए पहले तो हमने क्या किया था, इसमें ऑलरेडी जो कांस्टेंट जो हमारा बीच का जो थीटा जो टर्म था उसको मैंने भी माना था कि नहीं। उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने के क्रम में हमारा यहाँ पर एक और टर्म जो है वो हमारा उसको वेरिएबल के टर्म में रखेंगे। तो ये होता है IIT JEE का क्वेश्चन। मीन्स एक बार जो मान ही चुके हैं किसी टर्म को एज ए वेरिएबल, उसके अंदर को सॉल्व करते हुए भी और भी हमको कोई इक्वेशंस रहेगा, उसको हमको एक्स्ट्रा अगर मानने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको कांस्टेंट टर्म के रूप में मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, लेट अस अज्यूम tan v/2 इज इक्वल टू t। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है हमारा, क्या होता है, इसको v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ v और t है। तो tan v/2 है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है d/dx, tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है हमारा सेक स्क्वायर x, होता है कि नहीं। तो यहाँ से कह सकते हैं इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होता है होगा हमारा सेक स्क्वायर v/2, और v/2 हो गया, और इसका कांस्टेंट टर्म है जो है वो हमारा बाहर हो जाएगा, यही होता है, इज इक्वल टू dt/dv। ठीक है, इसके बाद v वाले टर्म को एक जगह और t वाले टर्म को एक जगह, तो कह सकते हैं 2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर v/2 dv क्रॉस मल्टीपल इज इक्वल टू 2 dt। आई बात समझ में, इतना जो है हमारा एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशंस था क्या था हमारा, dx, हमारा इक्वेशंस था, यहाँ लिखते हैं dx इज इक्वल टू, चलिए सेक स्क्वायर v/2 इंटू डी है, सेक स्क्वायर v/2 इंटू डी को क्या t के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 dt डिवाइडेड बाई 12 tan v/2 को क्या माने थे t, तो ये हो जाएगा 12t प्लस 10 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर v/2, तो 10 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर v/2, तो ये हो जाएगा क्या, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है हमारा कि ये जो टर्म आ गया हमारा, ये t और x के फॉर्म में आ गया, तो अब इसी को हम आगे एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 2 dt डिवाइडेड बाई 12t प्लस 10 t स्क्वायर,
और कह सकते हैं नीचे भी 2 हमारा कॉमन है, ऊपर भी 2 है, तो 2 हम यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा हमारा डी टी डिवाइडेड बाई 60 प्लस ये बचेगा 5 हमारा, तो 5 इंटू 1 5 प्लस 5 इंटू टी स्क्वायर 5t²। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो हमारा फॉर्म आया वो है हमारा डी टी डिवाइडेड बाई 5t² प्लस 6t प्लस 5। अब चलिए इसको हम बैठाने की कोशिश करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अगर इस फॉर्म में बैठा देते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा बैठ जाएगा 1/a² प्लस x² और उसका जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा tan इनवर्स x/a। तो इसको कोशिश करेंगे जो डिनोमिनेटर्स है उसको किस फॉर्म में लाने के लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे कि ये आ जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम 5 कॉमन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो ध्यान से समझिएगा इसको हमको लाना है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। क्योंकि यह अगर सिंपल रहता x² प्लस 3x प्लस 2 रहता तो सिंपली लिख सकते थे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, लेकिन यहाँ पर हमारा ये दो कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम 5 कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा t² प्लस 6/5 t प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा क्या था, dx था। अब क्या करेंगे 5 को हम दूसरे साइड भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 5dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई, अब चलिए यहाँ पे क्या बचा t² प्लस a प्लस बी का जो फुल फॉर्म होता है a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है हमारा a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो इसको फॉर्म में बैठाना पड़ेगा a² t² प्लस 2 इंटू a है हमारा t, और इससे हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 6/5 आ जाए। क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें, अगर हम यहाँ पर 3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 6t डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, अब प्लस b², तो प्लस b हम मान चुके हैं क्या 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए हमारा +1 भी है, +1 है, तो ये जो आया हमारा एक्स्ट्रा टर्म आया ये हमारा क्या है 3/5 का होल स्क्वायर। इसमें हम क्या ऐड करें कि इक्वल टू 1 आ जाए, ऐड या सब्सट्रैक्ट कुछ भी करेंगे जिसका वैल्यू हमको 1 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं x, तो 1 माइनस 9 ये आ जाएगा 9/25, तो हो जाएगा 16/25 आ जाएगा। तो अगर हम इसमें 16/25 को कह सकते हैं क्या, 16/25 को अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो ये 9/25 और 16/25 एलसीएम 25, न्यूमरेटर्स में 9 प्लस 16 25 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा कि नहीं। तो ये जो हमारा जो टर्म है, जो डिनोमिनेटर्स का टर्म है, वो हमारा इज इक्वल टू इस पे आया है। तो यहाँ से यही हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट था। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम इसको इस फॉर्म में लाते हैं। क्यों लाते हैं, क्योंकि जब इंटीग्रेशन जो करेंगे उसमें अगर हम डिनोमिनेटर्स में a² प्लस x² के फॉर्म में ला देते हैं तो हमारा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं dt डिवाइडेड बाई, ये हमारा फॉर्म में हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर t प्लस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस क्या है हमारा 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा 5
dx। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब हमको इंटीग्रेटिंग करने का मौका मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला पर बैठा हुआ है dt डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जो इंटीग्रेशन होता है इस तरह का, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू होता है हमारा 1/a इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई a। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, जहाँ पर भी हमारा फॉर्म में आ जाएगा ये, इस फॉर्म में डिनोमिनेटर्स x² प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/a जो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो 1/a इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो पूरा टर्म है जो t के फॉर्म में है, तो इसको कह सकते हैं पूरा का टर्म को x और दूसरे वाले टर्म को a। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं जब हम, तो ये हो जाएगा 5dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई t प्लस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कह सकते हैं ये हमारा x का टर्म हो जाएगा, ये हमारा a का टर्म हो जाएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा हो जाएगा, ये 5dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5x प्लस c। कभी भी इंटीग्रेट करते हैं किसी भी टर्म को तो हम कांस्टेंट टर्म जरूर ऐड करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मानते हैं x, इसको मानते हैं a, तो a 1/a करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 4/5 मीन्स ये हो जाएगा 5/4। tan इनवर्स क्या है, x डिवाइडेड बाई a, x को हम इतना टर्म माने हैं t प्लस 3/5 डिवाइडेड बाई a क्या है हमारा 4/5। आइए इसी को अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से इंटीग्रेट कर दिए हैं, अब हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशंस आ जाएंगे। अब इसमें t का वैल्यू पुट करेंगे, फिर t के बाद जो हमारा जो ओरिजिनल जो इक्वेशंस था वो v के फॉर्म में था, तो उसमें हम v का फॉर्म पुट करेंगे, तब जाके हमारा इक्वेशंस आएंगे। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 5/4 tan इनवर्स ठीक है, कोई दिक्कत, tan इनवर्स 5t, एलसीएम लेते हैं 5t प्लस 3। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 4/5, 5/5 कैंसिल, अब 4 हमारा क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर्स में। ठीक है, यहाँ से 5 डिनोमिनेटर्स में है इसका, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में है। ठीक है, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या टर्म आ जाएगा 5t प्लस 3। ये हमारा क्या था 5x प्लस c। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा t के फॉर्म में है और x के फॉर्म में है, इंटीग्रेट भी हो गया हमारा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, चूँकि यहाँ एक c कांस्टेंट टर्म आया है, तो कांस्टेंट टर्म को पहले सॉल्व करेंगे। तो कह सकते हैं कि 5 हमारा कॉमन है, बोथ साइड है, इसको हम c है कांस्टेंट है, इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे 5 से, तो हमारा सेम ही टर्म देंगे। अगर हम इसको 5c भी करते हैं तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, इधर भी कांस्टेंट टर्म आएगा तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो भी हमारा कांस्टेंट टर्म आएगा। तो कांस्टेंट टर्म को किसी भी संख्या से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इधर भी 5 है, तो 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये हो जाएगा x प्लस c इज इक्वल टू
1/4 tan इनवर्स 5t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 4 को इधर ले लेते हैं तो 4x। ठीक है, 4x प्लस 4c लिखिए या केवल c लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, इज इक्वल टू tan इनवर्स 5t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। चलिए अब क्या करते हैं, हम यहाँ से c का वैल्यू निकालेंगे। c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको क्या रखना पड़ेगा, t का वैल्यू रखना पड़ेगा और x का वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। आइए क्वेश्चंस क्या कहता है। हमारा क्वेश्चंस था, जो हमारा इक्वेशंस तो आ गए, तो इक्वेशंस में ही इसलिए हमने हाईलाइट से सूचित किया था। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में, जिसमें केवल y होना चाहिए और x होना चाहिए। ठीक है, जो इक्वेशंस है वो हमारा पास कर रहा है कहाँ से, 0,0 से। कहाँ से पास कर रहा है, 0,0 मीन्स x कोऑर्डिनेट इसका 0 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। तो अगर हम x इक्वल टू 0 लेते हैं, x इक्वल टू 0, चूँकि ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑरिजिन से पास कर रहा है जो इक्वेशंस है हमारे। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x का जो वैल्यू है 10x प्लस 6y इक्वल टू v, इसमें हम x और y का वैल्यू पुट करेंगे तो v इक्वल टू क्या आएंगे, हमारे 0 आएंगे कि नहीं। अब v हमारा 0 आया है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए x और t। तो t को भी हम लोगों ने माना था क्या, t का जो वैल्यू था t इक्वल टू क्या था, tan v/2 था हमारा है। तो अगर हम t यहाँ से हम निकाल चुके हैं, v इक्वल टू हमारा क्या है 0, v इक्वल टू क्या है 0। तो अगर हम v इक्वल टू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, v इक्वल टू 0, तो tan 0 इक्वल टू t, और tan 0 का वैल्यू क्या होता है हमारा 0 होता है। तो कह सकते हैं यहाँ से, तो देख रहे हैं इसका सॉल्यूशंस कितना बड़ा होने वाला है। तो क्वेश्चंस केवल दिखने में छोटा था, लेकिन इसका सॉल्यूशंस जो है, सिंस यहाँ से लिखेंगे, सिंस दिस इक्वेशन passes through origin मीन्स x 0 और 0 मीन्स x इक्वल टू 0 है यहाँ, y इक्वल टू 0 है। तो हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशंस था वो था हमारा क्या था, 10x प्लस 6y। 10x प्लस 6y को हमने क्या माना था, v। तो यहाँ से v इक्वल टू 0 हो जाएगा, और हम लोगों ने माना था tan v/2 को t। तो अगर v इक्वल टू 0 रखते हैं यहाँ से, तो tan 0 इक्वल टू t इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम इक्वेशंस को आगे बढ़ाते हैं, मीन्स सेम इक्वेशंस को लाते हैं यहाँ। क्या था हमारा इक्वेशंस, इसमें x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 ये हो जाएगा प्लस c, 0 प्लस c इज इक्वल टू tan इनवर्स 5t। t क्या है हमारा 0 है, तो 0 प्लस 3/4, तो tan इनवर्स 3/4। तो हमारा c का जो वैल्यू आ गया, c इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारा इक्वेशंस उसमें। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ c, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, इसको 1 मान लेते हैं।
चलिए इसको हम इक्वेशंस 1 मान लिए, ठीक है। तो क्या है 4x प्लस सी, 4x प्लस सी, सी का वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं, tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई आइडिया? हमारा एक साइड tan इनवर्स में है और दूसरे साइड भी हमारा tan इनवर्स में है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हम tan इनवर्स x को हम उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू tan इनवर्स 5t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस tan इनवर्स 3/4। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, किस चीज़ का फॉर्मूला होता है? अगर हम tan इनवर्स a प्लस माइनस b करते हैं tan इनवर्स b, तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी, ठीक है। तो उसी टर्म में हम लिख सकते हैं, जो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 5t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3/4 a माइनस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3/4। देख रहे हैं कितना बड़ा जा रहा है हमारा सॉल्यूशंस। तो यही होता है IIT JEE का क्वेश्चंस। ये आसानी से सॉल्व, दिखने में लगते हैं कि ये छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब सॉल्व करने जाओ तो परत दर परत नए कंसेप्ट आते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, ये हमारा क्या है 4x इज इक्वल टू tan इनवर्स, सॉल्व करते हैं 4 LCM हो जाएगा 5t प्लस 3 माइनस 3, 5t प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 16, यहाँ से हो जाएगा 16, तो 16 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15t प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16, तो ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 चला जाएगा हमारा ऊपर। तो कह सकते हैं tan इनवर्स 3 कैंसिल, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20t डिवाइडेड बाई 15t प्लस 16 प्लस 9 25। तो यहाँ से कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारा 5 कॉमन है बोथ साइड में, तो tan इनवर्स 5t, एक मिनट इधर लिख देता हूँ, 4x इज इक्वल टू tan इनवर्स 5, हम ऊपर नीचे कॉमन लेके काट सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 4t डिवाइडेड बाई 3t प्लस 5, ठीक है। तो tan इनवर्स को इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा tan 4x इज इक्वल टू 4t डिवाइडेड बाई 3t प्लस 5। अब क्या करेंगे, ये हमारा जो इक्वेशंस आ गया t और v के फॉर्म में आ गए, ठीक है। तो इसको हम सेपरेट करते हैं, t को एक साइड और x को एक साइड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3t इंटू tan 4x प्लस 5 tan 4x इज इक्वल टू 4t। अब t को इधर लाएंगे, चूँकि हमको टर्म चाहिए x और y के टर्म में, तो t को इधर लाते हैं, तो 3 tan 4x माइनस 4
इंटू टी इज इक्वल टू, और कह सकते हैं इसी को उधर ले जाते हैं, क्यों किए हैं, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 5 tan 4x इज इक्वल टू 4 माइनस 3t tan 4x इंटू टी। यहाँ टी हमारा कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। फोर माइनस 3 tan 4x, टी को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन जब ले लिया तो x वाले टर्म को एक साथ रखेंगे और t वाले टर्म को एक साइड, तो ये हो जाएगा हमारा 5 tan 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 tan 4x इज इक्वल टू टी। हो गया, तो x हमारा एक साइड हो गया, t हमारा एक साइड हो गया कि नहीं। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें वैल्यू, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और x तो हमारा है ही, तो t हम लोगों ने क्या माना था, जो हम लोगों ने माना था वो था हमारा इक्वेशंस आ गए हैं, ठीक ना। जो t हमारा था, यहाँ से सब कहाँ था, t जो है हमारा tan v/2 है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं t जो है हमारा tan v/2 है, ठीक है। तो t के स्थान पे क्या रखेंगे, tan v/2, और v को हमने माना था क्या, जो शुरुआती इक्वेशंस में v को हमने माना था tan x प्लस 6y, ठीक है। तो t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan v, और v के स्थान पर रखेंगे tan x प्लस 6y, ठीक है। सारे जो भी हमने माने थे x वेरिएबल टर्म के रूप में, तो उसको हम अब सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो t को लिखेंगे tan v/2। देख रहे हैं इसका सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस भले लगे कि छोटा है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशंस जो होते हैं वो बहुत